जहां तक जयंत जी की चौधरी अजीत सिंह जी की बात है, देखो इन्होंने किसानों की लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जरूर किसान की लड़ाई लड़ते थे। वो तो समुद्र है भारतीय जनता पार्टी होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन सपा के लिए वर्तमान हालात किस तरह से देखते हैं? सपा को कितना नुकसान कितना फायदा? सहयोगियों को हमेशा लाभ देने का काम किया, चाहे वो खुद नफे में रहे हो नुकसान में रहे हो। लेकिन 2024 में 60 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी भाई, क्या बात क्या। हाँ 60 हीन कहीं बहस सता रहा भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो जयंती जी को ले गए। इसलिए जाना हो तो जागा भाई, यानी जाने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए। हाँ बिल्कुल खुले हुए हैं। ये राज्यसभा में 3 उम्मीदवार आपने भेजे, उसमें ना पिछड़ा है ना अल्पसंख्यक है। लोग पिछड़े गए, राज्यसभा भी गए और भाई साहब विधान परिषद भी गए, और भाई साहब टिकटों के हिसाब से लगा लो कितने पिछड़ों को था, कितने अल्पसंख्यकों को था। अरे जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते दिनों बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने पाला बदल कर एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। वरिष्ठ सपा नेता राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज में। मैं आपका भी स्वागत करता हूं पवार साहब। चौधरी साहब, आपके पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल तो आपसे अब पीछे छुड़ा के एनडीए में चला गया, आप कैसे देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है सियासत के तौर पे, तो ये तो समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली क्षेत्र रहा है, पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। अब जहां तक जयंत जी की बात है, जयंत जी को तो लाभ हुआ था समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी के साथ आने से जयंत जी को बहुत बड़ा लाभ हुआ था। देखिए, पहले आप ये बताओ कि 2017 में जयंत जी का क्या प्रभाव था, कितने उसके एमएलए थे, और उसके बाद में 2022 में जब उसका गठबंधन हुआ अखिलेश जी से, वो कहां से कहां पहुंचा। तो इसका फायदा सीधा सीधा अखिलेश को ना हो के जयंत जी को हुआ था। अब वो भाई धोखा दे के चले जा है जी, या गद्दारी कर जा किसी स्तर पे, इसमें क्या कहा जाए। ये तो चौधरी साहब, आपने कहा कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय लोकदल ने जिंदा किया, मतलब उनको बढ़ाया है, यानी आपका इशारा एक विधायक से 9 विधायक पर है। दूसरा, आपने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव को धोखा दिया गया, इस पर एक राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कहा जा रहा है कि 7 सीटें दी गई थी, 7 सीटों में से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार चाहते थे, तो फिर वो आपके साथ कैसे टिके? ये तो सब कहने कहवाने वाली बात है। इसका मुझे बता दो, कहीं रिटर्न में आया क्या कि भाई 7 सीटें दी थी, कुछ उम्मीदवार वो अपना चाह रहे थे। और अगर ऐसी बात थी भी, चलो सियासत में सब कुछ चलता है, तो बैठ कर अपनी बात कर लेते। अब रही जिंदा रहने की बात, मैं ये तो आपको पता है, आप पत्रकारिता कर रहे हो, इससे पहले जब जयंत जी अकेले लड़े थे 2017 में, एक ही तो एमएलए चुना गया था। 2019 में आपके और बसपा के गठबंधन से लड़े, जब भी दोनों हार गए थे, चौधरी अजीत सिंह जी भी हार गए थे, चौधरी जयंत सिंह जी भी। हाँ, दोनों सीट हार गए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गठबंधन से तो जयंत जी को बहुत लाभ किया था। अब रही इनकी सीटों के बंटवारे की बात, देखिए कोई भी चीज हो, आप अगर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाना चाहते हो तो वो बातें तो बैठ के की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना कहे ही, बिना किसी रीजन के आप छोड़ के चले जाओ भाई। और वो भी ऐसे वक्त पे जब एक दूसरे की किसी को उन्हें जरूरत थी आपस में। जयंत जी को जरूरत अखिलेश जी की थी, और अखिलेश जी ने जरूरत जयंत जी की थी। एक बार फिर किसान आंदोलन चल गया है, बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जयंत जी तो अब भाजपा के साथ हैं। देखिए, इसका अखिलेश जी तो पहले भी इस पर कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे, वो तो किसानों की लड़ाई लड़ते आए। अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव के पिताजी ने भी लड़ी है और अखिलेश जी ने भी लड़ी। और जहां तक जयंत जी की चौधरी अजीत सिंह जी की बात है, देखो इन्होंने किसानों की लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जरूर किसान की लड़ाई लड़ते थे। वो किसान की भी लड़ाई लड़ते थे, मजदूर की भी लड़ाई लड़ते थे, दबे कुचले की भी लड़ाई लड़ते थे। जहां तक चौधरी साहब की बात है, चौधरी साहब ने तो किसान के आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और उसका लाभ अब ये जयंत जी हर को मिला कुछ दिन तक। लेकिन जब जयंत जी हर भी, चौधरी अजीत सिंह भी अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए अपना वोट बैंक छोड़कर कभी, अपने लोगों को छोड़कर कभी किसान राजनीति करते थे, किसानों की राजनीति छोड़ करके भी उनके दुख दर्द में शामिल ना हो करके और केवल सत्ता तक सीमित रहे, तब ये भी चौपट हो गए। अब मुझे बता दो कि चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, बागपत अपनी भी सीट हार गए थे।
अब चौधरी जयंत का ही हिसाब किताब रहा, एक एमएलए जीता था और लास्ट में वो भी छोड़कर भाग गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई साहब कि अगर आप किसी से वफादारी की उम्मीद करते हो तो आपने भी वफादारी निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि भाई ये तो दो हाथ है, इनसे लोगे और दोगे तभी काम चलेगा, वरना अगर आप चापलूसी करके या अपने मन में धोखाधड़ी करके किसी का उपयोग करो और फिर उसे फेंक दो, ये कोई लंबे समय तक नहीं राजनीति में चला करता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है भारतीय जनता पार्टी। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास भंडार भी है। वो कोई भी लालच दे सके, कोई भी लोभ दे सके, वो कह सके कि हम राज्यसभा भेज देंगे, हम भाई विधान परिषद भेज देंगे, हम मंत्रिमंडल में ले लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हम तो ये कहें कि जयंत जी के लिए तो ज्यादा बेहतर ये था कि सीट उसकी जीतते है ना जीतते, वो अकेला लड़ता। उनके लिए क्या बेहतर होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन सपा के लिए वर्तमान हालात किस तरह से देखते हैं? सपा को कितना नुकसान, कितना फायदा? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात है, उन्हें तो आदत है संघर्ष करने की। वो बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी वैसे नहीं उस पर लाए, धरातल से उठा करके, और इस प्रदेश में पहचान बनी समाजवादी पार्टी की, हिंदुस्तान में पहचान बनी समाजवादी पार्टी की। और मैं एक बात और कह रहा, उन्होंने अपने सहयोगियों को हमेशा लाभ देने का काम किया, चाहे वो खुद नफे में रहे हो नुकसान में रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने आदमी से कभी गद्दारी नहीं की। और आगे भी जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जहां तक समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की बात है, समाजवादी पार्टी को तो 2022 में केवल 5 लाख वोट कम मिला था भारतीय जनता पार्टी से। आप आकलन कर लो, उठा लो, आप रिकॉर्ड ले लो। 2024 में कितनी सीटों का अनुमान है आपको? 2024 में 60 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी भाई। क्या बात, क्या? हाँ, 60 सीटें जीतेंगी। कमजोरी अपनाने से क्या फायदा है? 60 सीटें जीतेंगी भाई, आप देख लियो। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतने की बात कर रही है, आप 60 जीतने की। देखो, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अच्छा एक बात मैं, चलो मैं आपसे ही पूछ रहा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप की बात है, भारतीय जनता पार्टी क्यों खुच्ची बढ़ती फिर रही? भारतीय जनता पार्टी की क्यों कटजोड़ करती फिर रही? क्यों किसी को अपने पद बांटती फिर रही? क्यों किसी को साझा करती फिर रही? जब भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व है और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं भय सता रहा भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो जयंत जी को ले गए, और लोगों पे भी डोरे डाल रहे, उनको भी ले गए। और कौन जा सकता है? अब ये क्या कहा जाए भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन घोषणा तो उन्होंने भी नहीं करी। और हम तो ये कह रहे कि भाई जिसने जाना हो तो जाएगा भाई, यानी जाने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए। हाँ, बिल्कुल खुले हुए हैं। ये तो मेरी बात सुनो, वही परिवार चलेगा, वही पार्टी चलेगी, वही दल चलक रहे जो अपने अंदर मजबूती रखता हो, जिनकी अंतर आत्मा मजबूत है, वो चलक रहे लंबे समय तक। पद तो भाई साहब आने जाने हो, हार जीत भी होनी जानी लगी रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पीडीए का एक मामला चला रखा है। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, राज्यसभा में 3 उम्मीदवार आपने भेजे, उसमें ना पिछड़ा है ना अल्पसंख्यक है। नहीं, क्यों नहीं भेजे? बताइए। नहीं, कौन सा नहीं है बताओ आप? बच्चन जी किस समाज से आते हैं? नहीं, जया बच्चन जी का तो, आलोक रंजन जी किस समाज से आते हैं? नहीं, आलोक रंजन जी की भी एक बात बताओ आप, किसी ने विरोध किया क्या उस चीज का? किसी व्यक्ति ने विरोध तो नहीं किया। किसी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित की बात करिए आपकी पार्टी, लेकिन जब राज्यसभा में 3 सदस्य नॉमिनेट होते हैं तो आप पिछड़ों को भूल जाते हैं, अल्पसंख्यकों को भूल जाते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, पिछड़ों की लड़ाई तो हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ती आई। आपने मंत्रिमंडल में भी देखा होगा, आपने राज्यसभा में भी देखा होगा, जब समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत आता था और आया, उसमें किसकी भागीदारी नहीं रही? बताओ मुझे, कितने लोग पिछड़े गए, राज्यसभा भी गए और भाई साहब विधान परिषद भी गए, और भाई साहब टिकटों के हिसाब से लगा लो कितने पिछड़ों को था, कितने अल्पसंख्यकों को था। अरे समाजवादी पार्टी तो भाई सर्व समाज को साथ लेकर चले, सबको सम्मान दे और सम्मान देने का काम करे। दबे कुचलों की हमेशा लड़ाई लड़ती आई और आगे भी लड़ेगी। तो 60 सीटें जीतोगे? बिल्कुल जीतेंगे। तो राजकुमार चौधरी जी को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता है। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ही फॉलो करें।